इधर गुरुग्राम में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद हरियाणा सरकार के मंत्री अरविंद शर्मा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट बैठक में सरकार द्वारा लिए गए क्लरिकल फैसले पर बातें रखी। इसके साथ साथ उन्होंने नारी शक्ति अधिनियम बिल को लेकर बताया कि ये बिल 21वीं सदी का सबसे बड़ा फैसला होता, लेकिन विपक्ष ने योजनाबद्ध तरीके से इसे रोकने का काम किया। महिलाएं कभी विपक्ष को माफ नहीं करेगी। इसके अलावा उन्होंने निकाय चुनाव पर भी अपनी बातें रखी। उन्होंने इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। आज हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा सरकार में मंत्री अरविंद शर्मा जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो आज की बैठक की हम बात करते हैं। जिस प्रकार से कई महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई, तो क्या कुछ चीजें इस बैठक में रही है? देखिए, 2-3 मुद्दे आज डिस्कस हुए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो ये था, जो क्लरिकल काडर, जो हरियाणा क्लरिकल जो काडर है, उस पर जो चर्चा हुई, उसमें जो डी ग्रुप से सी ग्रुप के प्रमोशन के लिए उसमें पहले 20% का कोटा था, उसको बढ़ा करके 30% किया है। इससे हमारे नौजवान लड़के लड़कियों को काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि आजकल जिसमें डी ग्रुप में जो आए हैं कुछ नौजवान, उनकी क्वालिफिकेशन बड़ी हाई क्वालिफिकेशन है। जैसे कोई MBA भी है, MA इन इंग्लिश, MA इन हिंदी, वॉट एवर इट इज़, MSc, डिफरेंट क्वालिफिकेशन, इवन प्रोफेशनल भी जो है लड़के लड़कियां आए हुए हैं, तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। इसको बढ़ाने का जो रिजर्वेशन जो बढ़ाया 20% से, रिजर्वेशन मीन जो 30% जो किया है, वो उसका काफ़ी लाभ मिलेगा। मैं कह सकता हूँ कि जो नौजवान हैं, जो नई भर्ती हुई है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और वो हिसाब से है कि अभी जो पॉलिसी है, जो गाइडलाइंस है, उस हिसाब से जिसका भी पड़ेगा उस आगे उसको प्रमोशन में लाभ मिलेगा। ठीक है सर, चूंकि स्पेशल सत्र बुलाया गया है, तो एक उम्मीद की जा रही थी कि संभवतः महिला आरक्षण बिल संशोधन जो किया गया, पेश किया गया, नहीं पारित हो पाया, उनको लेकर चर्चा हो सकती। तो क्या विधानसभा जो एक दिन का बुलाया गया, उसमें इसे लेकर भी चर्चा होगी? 27 तारीख को अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी और एक दिन का जो है विधानसभा का सेशन जो बुलाया गया है, इसमें आप देखिए कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आप देखेंगे किस तरह से नारी शक्ति अधिनियम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ईमानदारी के साथ उसको आगे बढ़ाया। 11 साल के कार्यकाल में, 11 साल से भी ज़्यादा का कार्यकाल हो गया। अब देखें किस तरह से महिलाओं का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, किस तरह से महिलाओं का सम्मान हुआ है, महिलाओं के सशक्तिकरण के रास्ते खुले हैं। ये एक ऐसा अधिनियम, ऐसा बिल था, ऐतिहासिक था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा, 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट जो बिल सरकार लेकर के आई थी, उसमें सीटें भी बढ़ती, 850 के करीब सीटें होती, 33% महिलाओं को आरक्षण मिलता। पहले डिलिमिटेशन, पहले जो है सारा का सारा होकर के जनगणना, डिलिमिटेशन होकर के सारा काम ये होने वाला था। लेकिन विपक्ष ने, इंडी गठबंधन मतलब कांग्रेस, खासकर कांग्रेस ने, TMC ने, समाजवादी पार्टी ने, सब ने मिलकर के, DMK, आप देखें सब ने मिलकर के बड़े योजनाबद्ध तरीके से, RJD, सब ने योजनाबद्ध तरीके से इसको रोकने का काम किया। 298 वोट पक्ष में थे, 230 वोटें विपक्ष में थे, 54 वोटों से ये जो है उसका डिफरेंस रहा। तो मैं कह सकता हूं कि बड़ा छोटा काम, बड़ा घिनौना काम, और देश की महिलाएं, मातृ शक्ति कभी इनको, विपक्ष को माफ नहीं करेगी। आप देखें, अब बिहार, बंगाल में जो स्थिति बनी है, इसके बिल को गिरने के बाद जो स्थिति बनी है, महिलाएं सड़कों पर निकल करके आए। कल आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा किस तरह से महिलाएं सड़कों पर निकल करके आए। हरियाणा में, यूपी में, दिल्ली में, पूरे देश में महिलाएं हर चीज से ऊपर उठ करके, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके वो बाहर निकल करके आई हैं, जोश के साथ, आक्रोश के साथ निकल करके आई हैं। और उसको कतई ये बर्दाश्त नहीं है कि उनके हक का, जो उनको अधिकार था, उनका हक जो मिलना था, उसको कहीं ना कहीं
रोक दिया गया है। फॉर द टाइम बिंग मैं कह सकता हूं वो क्या, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया, आपको पता भी हो किस तरह से उनकी आंखें नम थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, उनके दिल में दर्द था जो झलक रहा था, फेस पे झलक रहा था, उनके बोलने से झलक रहा था कि किस तरह से उनको तकलीफ हुई है जो महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलकर उनको अधिकार जो मिलना चाहिए था उसको किसी न किसी तरीके से विपक्ष ने रोक दिया। ठीक है, एक आखिरी सवाल निकाय चुनाव को लेकर कर लिया जाए। कांग्रेस पूरे सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है। चुनाव समिति की आप लोगों की बैठक हुई, आप भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी की अगर सूची की बात करते तो थोड़ी देरी हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने कामकाज नहीं किया है, जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी, इस वजह से कांग्रेस की जीत पक्की है। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का सेवा ही संगठन, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बहुत लगन के साथ, बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ, एक विश्वास के साथ वो लगा रहता है। 24 घंटे उसके दिमाग में इलेक्शन रहता है, वो किसी तरह से रुकता नहीं है। वो सरकार की उन योजनाओं को, केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की जो योजना है उन तक, उनको लेकर के लोगों तक पहुंचता है आखिरी छोर तक, अंत्योदय। माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना अंत्योदय, आखिरी छोर तक के लिए योजनाएं बनानी है और उनको लागू करना है, उन तक पहुंचाना है, वो सारे का सारा कार्यकर्ता काम करता है और कार्यकर्ता तैयार है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं 7 जगह इलेक्शन है, जिसमें 3 नगर निगम है, सोनीपत है, अंबाला है, पंचकुला है, नगर परिषद है, नगर पालिका। आप देखेंगे 100% में दावे के साथ कह सकता हूं हर जगह कमल का फूल खिलेगा। धन्यवाद। हमसे बातचीत करें तो हम सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को। तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की है। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन राहुल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा।